अकाम निर्जरा, कई लोग जो है अकाम निर्जरा करते हैं, व्रत नहीं लेते, संयम नहीं लेते, किंतु बहुत सह लेते हैं। जैसे जानवर शांत परिणामों से यदि वो भूख और प्यास को सह ले तो अकाम निर्जरा से वो भवनत्रिक में चला जाता है। नीच जाति का देव भी, मतलब हीन जाति का देव भी हो सकता है। अकाम निर्जरा से देव नहीं बनना। अकाम निर्जरा वाले भी देवों में जाते हैं। अकाम निर्जरा समझते हो? उपवास तो नहीं लिया, तुम्हारी पत्नी ने आज 14 से इसलिए उपवास किया और तुम सुबह से अपने काम में बिजी हो, तुम्हारे दुकान में बिजी हो, ऑफिस में बिजी हो, इसलिए तुमने नहीं खाया। दोनों ने ही खाया, नहीं खाया। एक ने उपवास के कारण नहीं खाया और दूसरे बिजनेस में बिजी होने के कारण नहीं खाया। तो तुम्हारी तो अकाम निर्जरा हुई और उसकी सकाम निर्जरा। कौन सी हुई उसकी? उसकी तो काम की है और तुम्हारी बिना काम की निर्जरा हुई। बिना काम की निर्जरा से भी देवायु का आश्रव हो जाता है। गलत तो कुछ नहीं किया, बस भूख को सह लिया। सहा अपनी आत्मा के लिए नहीं, उसने अपनी आत्मा के लिए सहा, इसलिए वो सम्यक्त्व का कारण है। तुम्हारी निर्जरा सम्यक्त्व का कारण नहीं है, फिर भी उससे देव ही आयु का आश्रय होगा। इस प्रकार जो है अनेक प्रकार हैं। बाल तप करने वाले जो परिणामों से शांत है किंतु मिथ्या तप करते हैं, वे भी देवों में चले जाते हैं क्योंकि पाप नहीं है इसलिए। ठीक है ना? सम्यक्त्वं च, सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जीव नियम से देव आयु का ही बंध करते हैं। जो मनुष्य सम्यक दृष्टि है उन्हें केवल एक ही आयु का आश्रय, कौन से? देव आयु का आश्रय होगा। ये आयु कर्म की बात हुई। उसके बाद कौन सा कर्म आता है? नाम कर्म। नाम कर्म का फल क्या है? शरीर बनाना। तुम्हें जो शरीर बना करके दिया है वो किसने बना के दिया? नाम कर्म ने। अनेक सारी बातें नाम कर्म ने दी है। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामना। जो लोग योगों की विकृति को प्राप्त हो जाते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीनों से गलत काम करते हैं, तीनों से टेढ़े हैं, सोच भी टेढ़ी है, वाणी भी टेढ़ी है और जिसके शरीर के कार्य भी टेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े काम करने वाला व्यक्ति अशुभ नाम कर्म का बंध करता है और उसके लिए टेढ़ा मेढ़ा शरीर मिलता है। फिर उसको टेढ़ा मेढ़ा ही शरीर मिलेगा, सुष्ठु शरीर नहीं मिलेगा, सुंदर शरीर नहीं मिलेगा, आकार से बेडौल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अशुभ नाम कर्म का बंध किया। कहां से आया अशुभ नाम कर्म? कहां से आया? हमने ही टेढ़ी सोच से, टेढ़ी वाणी से, टेढ़े कार्य करने से, गलत काम करने से, मन वचन काय की वक्रता के कारण जो हमने कर्म बंध किया, उसी कर्म ने हमारे लिए उल्टा सीधा शरीर बना दिया। चेहरा ठीक है किंतु नाक ठीक नहीं है, चेहरा अच्छा है किंतु आंखें ठीक नहीं है, चेहरा अच्छा है किंतु गाल अंदर धंसे, तो क्या अच्छा है? ऊपर का जो है कमर से ऊपर का बड़ा लंबा होता है और नीचे वाला जो है एकदम बोना, कोई नीचे पैर से एकदम लंबे होते हैं, ऊपर के एकदम, कोई एकदम पतले सतले होते हैं, कोई एकदम मोटे माटे हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कौन से कर्म के फल से हैं? नाम। और एक बात बताते हैं, विसंवादनम, जो बहुत विसंवाद करते हैं, हर बात पे आर्गुमेंट, हर बात पे आर्गुमेंट, बहस करना, झगड़े करना, वाद विवाद करना, गाली गलौज करना, ऐसा जो करते हैं उनके लिए कौन से कर्म का आश्रय होगा? अशुभ नाम कर्म का आश्रय। और उसके बाद कहते हैं तद विपरीतम शुभस्य, यदि उसके उल्टे चलोगे तो शुभ नाम कर्म का बंध होगा। मन से यदि जिनेंद्र भगवान का विचार करोगे, मन से नमोकार मंत्र का ध्यान करोगे, वचनों से भगवान की स्तुति करोगे, शरीर से गुरुओं की सेवा करोगे, खूब पूजा आराधना करोगे, मन से, वचन से और काय से शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा, यही शुभ नाम कर्म तुम्हें सुंदर शरीर देगा। तुम्हारे शरीर का हर पार्ट देखने लायक बनेगा, सबको सुंदर लगेगा, सब तुम्हारी ओर देखने लग जाएंगे। ऐसा शरीर कहां से मिला? शुभ नाम कर्म के उदय से। और शुभ नाम कर्म कहां से आया? कहां से आया? मन से, वचन से और काय से बहुत अच्छे कार्य किए। जब मरने की बेला आएगी उस समय तुम्हारे लिए संतुष्टि होना चाहिए कि मैंने जीवन में जो करना चाहिए था वो सारे अच्छे कार्य किए हैं, अभी मुझे मरने का दम। कई लोग मरते समय यही आत्म ध्यान करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मैंने हमेशा दूसरों को सताया, गाली गलौज की, दूसरों को तकलीफ दी, मैं कोई धर्म का काम नहीं कर पाया। ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है?
क्योंकि तुमने अपनी जवानी को संभाला नहीं था, इसलिए मरते समय ये विषाद तुम्हारे लिए होता है। ऐसे लोगों के लिए अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और जो लोग अपनी जवानी, अपनी तरुणाई, अपना बचपन, अपना बुढ़ापा सब कुछ धर्म में लगाते हैं, अच्छे कार्यों में लगाते हैं, समाज सेवा में लगाते हैं, गरीबों की सेवा में लगाते हैं, गुरु चरणों में निकालते हैं, ऐसे लोगों के लिए शुभ नाम कर्म का बंध होता है। जो कभी भी संवाद नहीं करते, झगड़े नहीं करते, शांत रहते हैं, उन्हें शुभ नाम कर्म का आश्रव और बंध होता है। ये नाम कर्म की बात हुई। उसके आगे कौन सा है? नाम कर्म में एक और कर्म है, वो है तीर्थंकर नाम कर्म। कौन सा है? और वो किसे बनता है? तो कहते हैं दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वंतिचारो, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, सम्वेगो, शक्तितस् त्याग, तपसी, साधु समाधि, वैयावृत्य करण, महदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। इन 16 भावनाओं के भाने से, षोडश कारण पूजा करने से, षोडश कारण भावना माने से हमारे लिए तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। किंतु पंचम काल में किसी को नहीं होता है। पंचम काल में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होगा। चाहे 16 उपवास कर लो, चाहे 16 दिन खूब षोडश कारण की पूजा कर लो, फिर भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध, किंतु विशेष पुण्य कर्म का बंध होगा। उपवास खाली नहीं जाएंगे, पूजाएं खाली नहीं जाएगी, तीव्र साधना कर्म का बंध होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने लिए जो है व्रत, शील, उपवास और आराधना में लगाया है। किंतु तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जब भी होगा वो दुखमा सुखमा काल में, चौथे काल में जब भी होगा वो केवली भगवान के सानिध्य में या श्रुत केवली के सानिध्य में ही होगा। उसके अलावा कभी तीर्थंकर का आश्रय बंध नहीं होता है। हम केवल भावनाएं ढा सकते हैं। और इसके बाद आयु, नाम, गोत्र, गोत्र कर्म आता है। गोत्र कर्म 2 प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। नीच गोत्र के लिए कहते हैं परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनोद्भावनैच नीचैर गोत्रस्य। आज तुम्हें उच्च कुल मिला है, अच्छा घराना मिला है, जैन धर्म मिला है, जैन साधु संतों का सानिध्य मिला है, इसे उच्च कुल कहते हैं। जिन कुलों में जन्म लेने से हमारे लिए सदाचार के साथ साथ हमारे लिए जैन धर्म जैसे उत्कृष्ट धर्म का भी अनायास सानिध्य मिल जाता है, उसे उच्च कुल कहते हैं। जिन कुलों में जाने से हमारे लिए सच्चे धर्म, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सच्चे मंदिरों से बहुत दूर हो जाते हैं, वे कौन से हैं? वे नीच कुल हैं, जहां कभी सदाचार की व्याख्या नहीं की जाती है, सदाचार की बातें नहीं होती, वो नीच कुल है। आप सभी कौन से गोत्र वाले हो? उच्च गोत्र वाले हो। और नीच गोत्र वाले, नीच गोत्र वाले क्यों बनते हैं? तो कहते हैं परात्म निंदा प्रशंसे, जो लोग पर निंदा और आत्म प्रशंसा करते हैं, हमेशा दूसरों की निंदा, हमेशा दूसरों की निंदा और खुद की बड़ाई। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना किया, मैंने दूसरों के लिए किया, मैंने इतने दान दिया, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतनी पूजाएं की। हमेशा अपनी प्रशंसा करने वालों के लिए कौन सी गोत्र का बंध होगा? अभी तो तुम उच्च गोत्री हो, किंतु उच्च गोत्री बनके तुम कौन से कर्म का आश्रय कर रहे हैं? नीच गोत्र का। यानी अगला जन्म तुम लिख रहे हो। हर व्यक्ति, हर मनुष्य हर पल अपना अगला जन्म लिख रहा है। क्या कर रहे हो? जैसे तुम्हारी बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में जाती ना, तो तुम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हो, किराए से चले जाते हो। कब तक वहां रहते हो? किराए के घर में कब तक रहते? जब तक ये तुम्हारी बिल्डिंग बन नहीं जाती और तुम्हारा ये फ्लैट तैयार नहीं हो जाता, तब तक तुम वहां हो। बस ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? हम इस किराए के टट्टू है, ये किराए का घर है शरीर, इसमें रहते हैं और अगला जो घर बन रहा है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक यहाँ रहते हो। अगला कौन सा घर? अगले नेक्स्ट जन्म वाला। नेक्स्ट जन्म तुम यहाँ बैठे बैठे तैयार कर रहे हो। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ तुम्हारे लिए छोड़ना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो हर आदमी अपना अगला जीवन बना रहा है, लिख रहा है। तुम स्वयं अपने नेक्स्ट जन्म के रचयिता हो, तुम ही रचना कर रहे हो। फिर वो तिर्यंचायु हो सकती है, वो नरक हो सकता है, वो देव हो सकता है, वो मनुष्य हो सकता है। तुम जैसी रचना करोगे वैसे होगा।
तो यहाँ कहते हैं कि जो लोग दूसरों की निंदा और खुद की बढ़ाई करते हैं उन्हें नीच गोत्र का बंध होता है। कितना गलत कर्म है। केवल हम खुद की बढ़ाइयों में लगे रहेंगे, दूसरों की निंदा में लगे रहेंगे तो अगले जन्म में नीच गोत्र में जाना पड़ेगा। नीच गोत्री कौन कौन होते हैं वो नाम नहीं लेंगे, किंतु वो आप समझ जाइए। वे सारे नीच गोत्री हैं जिन्हें हम छूते भी नहीं हैं, छूना पसंद नहीं करते हैं। वो बनना पड़ेगा। किस कारण से? परात्म निंदा प्रशंसा सदसत गुणोच्छादनोत् भावने च नीचैर गोत्रस्य। दूसरों के गुणों को छुपाना, दूसरों के गुणों को छुपाना और अपने अवगुणों को छुपाना, अपने गुणों को प्रकट करना और दूसरों के दुर्गुणों को प्रकट करना, दूसरों के गुणों को छुपाने का प्रयास किया जाता है। घर में यदि कोई गुणवान है तो कोई किसी के सामने बताएगा नहीं कि हमारे घर में ये क्वालिटी है, क्योंकि ऐसा बताने से तुम्हारी क्वालिटी घट जाती है। इसलिए तुम दूसरों की क्वालिटीज को छुपाते हो और अपने जो है दुर्गुणों को छुपाने का काम करते हो। जबकि सच्चा धर्मात्मा वो है जो अपने पापों को, अपने दुर्गुणों को प्रकट करें। क्या करें? प्रकट करें कि मेरे द्वारा ऐसे पाप हुए हैं, मेरे द्वारा ऐसे दोष हुए हैं। होता है क्या अपने से? ये बहुत हिम्मत का काम है। अपने दोषों को याद करना, याद करके गुरु के सामने बताना, ये कोई सामान्य काम नहीं है। अपने गुणों को तो सब बता सकते हैं, अपने दुर्गुणों को कोई बताता। और आचार्य कहते हैं कि हमने जीवन में जो भी धर्म किया है उसे भूल जाना चाहिए। तुमने व्रत किए हैं, तुमने तपस्याएं की है, तुमने उपवास किए हैं, तुमने जो भी दान दिया है, तुमने जो कुछ भी धर्म अनुष्ठान किए, विधान पंचकल्याण किए, सौधर्म इंद्र बने, उसे भूल जाओ, उसे याद नहीं रखना। क्या करना? जो धर्म किया उसको भूल जाओ, जो दान दिया उसको भूल जाओ और याद रखो अपने दोषों को। किसको याद रखना? अपने दुर्गुणों को, अपने दोषों को। हमारे द्वारा जो जीवन में पाप हुए हैं उन्हें याद करो, याद करके उनका प्रायश्चित करो। यदि ऐसा करोगे तो ही तुम अपने कड़वे कर्मों के फलों से बच सकते हो। और धर्म को जितना याद करोगे उतना फल कम हो जाएगा। तुमने एक बार दान दिया, उस दान को 10 बार दोहरा दिया कि मैंने दिया 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 दिया। 10 बार में वो सारे दान का फल खत्म, पैसा भी गया, दान भी हो गया, किंतु उसका कोई फल तुम्हारे लिए। अपना धर्म दूसरों को सुनाने से उसके मीठे फल घट जाते हैं। और अपने दुर्गुणों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को यदि हम क्षमा सहित निवेदन कर देते हैं तो उसके कड़वे फल घट जाते हैं। इसलिए अपने अच्छाइयों को पेश मत करो। किसे पेश करना चाहिए? अपनी बुराइयों को हमें याद करके सबके सामने पेश मत करो, किंतु भगवान और गुरु के सामने पेश करो। निंदा कर हाँ करो, अंदर ही अंदर पछतावा होना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे काम बहुत कम किए हैं और बुरे काम हमारे द्वारा ज्यादा हुए हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि दूसरों के गुणों को बढ़ाओ, दूसरों के गुणों का प्रचार करो। क्या करो? दूसरों के गुणों का प्रचार करो और अपने अवगुणों को हम बाहर ला करके रख दो। ऐसा करने से उच्च गोत्र का बंध होगा। देखिए, तद विपरीतम क्या कहा? तद विपर्यय नीचे वृत्ति अनुत्सेको चोत्तरस्य। और उच्च गोत्र का बंध ऐसा करने से होगा। नीच गोत्र का बंध दूसरों की निंदा और खुद की प्रशंसा से होगा और उच्च गोत्र का बंध अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा करने से होगा। नीचे वृत्ति, हमेशा विनय वृत्ति, झुक करके रहना, हाथ जोड़ करके रखना, विनम्रता के साथ रहना, इसे नीचे वृत्ति कहते हैं। विनय वृत्ति से उच्च गोत्र का, जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। भगवान के चवर होते हैं, चवर देखे हैं? ये चवर जितने नीचे जाते उतने ही ऊपर उठते हैं। इस चवर से हमारे लिए शिक्षा मिलती है कि चवर जितने नीचे जाएंगे उतने ही ऊपर जाएगा। ऐसे ही नीचे वृत्ति, जितना झुकोगे उतना तुम ऊपर जाओगे, उतने ही ऊपर जाओगे। ये उच्च गोत्र का कारण बनता है। इसलिए ये उच्च गोत्र के कारण जीवन में अपनाना चाहिए। और लास्ट कहते हैं अंतराय कर्म, तो उसका कारण है विघ्न करणम अंतरायस्य। क्या कहा? विघ्न करणम, दूसरों के अच्छे कामों में विघ्न डालना। कोई पूजा में जाना चाहता है, कोई विधान जाना चाहता है, कोई तीर्थ यात्रा जाना चाहता है, कोई प्रवचन जाता है, कोई चौका लगाना चाहता है, जो कोई भी कार्य कोई करना चाहता है उसमें विघ्न डालना। क्यों करते हो? क्या मिलने वाला है? किस लिए जाते हो? नहीं जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, ये सब ढकोसला है,
इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्या रखा है महाराज में, मत जाओ, ये मत जाओ, मत करो, मत सुनो, ऐसा बोलने से कौन से कर्म का बंध होगा? जो लोग केवल यही ओछी वृत्ति करने में लगे हुए हैं, जो एक दूसरे को केवल यही समझाने में लगे हैं कि मत जाओ, मत सुनो, मत करो, ये सारे काम करने से कोई फायदा नहीं है, उनके पास जाना ही नहीं, ऐसा बोलने से कौन से कर्म का बंध होगा? दान देने में विघ्न डालोगे, दानांतराय कर्म का आश्रय बंद होगा। किसी के लाभ में विघ्न डालोगे तो लाभांतराय कर्म का आश्रय होगा। भोग और उपभोग में यदि अंतराय डालोगे, विघ्न डालोगे तो भोग उपभोग अंतराय कर्म का आश्रय होगा। और यदि किसी कमजोर के लिए तुम सताओगे तो तुम्हारे लिए वीर्यांतराय कर्म का आश्रय होगा। ये आश्रय अंतराय कर्म के आश्रय हैं। कभी किसी के अच्छे कामों में विघ्न, किंतु किसी को शराब पीने से रोकोगे तो अंतराय कर्म का बंध होगा। नहीं तो वही तुमको, अरे तुम काय करो, तुमको अंतराय का बंध होगा, पीने दे, ये नहीं चलेगा। पापों से रोकना, रात्रि भोजन से रोको, व्यसनों से रोको, गलत कामों से रोको, वो रोकोगे तो तुम्हारे लिए पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा, और अच्छे कामों में रोकोगे तो पाप कर्म का बंध हमारे लिए होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, ये सब आश्रय और बंध की प्रक्रिया को समझे। ये दर्पण है, दर्पण क्या है? छठवां अध्याय जो है, इसमें सारे आश्रयों के कारण बताए हुए हैं, और वो तुम्हारे लिए समझाता है कि ये दर्पण है, इसमें झांक करके देखो, तुम्हें अपने जीवन के सारे आश्रय बंध समझ में आने लग जाए। कारणों से बचिए, कारणों से बचोगे कर्मों से बच जाओगे, कर्मों से बचोगे कड़वे फलों से बच जाओगे, है कि नहीं? तो किससे बचना होगा? कारणों से। कारण अपनाना नहीं, जिनसे अशुभ कर्मों का आश्रय होता है वो कारण जीवन में अपनाना नहीं। ये यदि संभव हो सकेगा तो केवल ऐसे स्वाध्याय या गुरुओं की वाणी और उनके सत्संग से हमारे लिए समझ में आएगा। आप आश्रय से बचने का प्रयास करें। महावीर भगवान की